দূৰদৰ্শনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মধুৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। জীৱনটো মধুৰ হয়, সঁচাই মধুৰ, কিন্তু এই জীৱনটোক মধুৰ কৰিবৰ কাৰণে আমিনো কিমান চেষ্টা কৰোঁ। আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈকে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মাতি আনিছোঁ সুদূৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকৰ পৰা সুমন চান্দেৰকাৰজীক। তেখেত ব্যাসা যোগাৰ তেখেত কনসালটেণ্ট হয়, যোগা থেৰাপিষ্ট হয়। তেখেতৰ বিষয়ে আৰু জানিম, আহকচোন তেখেতৰ সৈতে পৰিচয় হওঁ। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र में दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो सर अभी मैंने बताया जीवन मधुर है, सच में बहुत मधुर है, लेकिन उस मधुरता को कैसे लेके जाएंगे पूरा जीवन भर, उसके लिए आपके दृष्टिकोण में उसका क्या मतलब ये है? जीवन सचमुच में बहुत मधुर है, लेकिन हम लोगों ने जीवन को मधुरता को जाने अनजाने में कम किया है, कठिन बना दिया है। जीवन जितना सहज होगा उतना मधुर होते जाएगा। तो उसमें अगर दो चीज़ों का मैं एग्जांपल दूंगा, एक है शिल्पकार और एक चित्रकार। शिल्पकार के सामने में एक पत्थर रहता है और चित्रकार के सामने में कैनवास रहता है। शिल्पकार को करना क्या होता है कि उस पत्थर के अंदर में वो मूर्त देखती है, स्टैचू ऑलरेडी देखता है, उसको क्या करता है वो, जो स्टैचू के लिए मूर्त के लिए चीज़ आवश्यकता नहीं है उसको निकाल के फेंक देता है और उस पत्थर में से वो मूर्ति अपने आप बाहर आती है, जो कला है वो आती है जी। और चित्रकार क्या करता है, कैनवास के अंदर में चित्र देखता है जी। जो भी उसके कल्पना में चित्र है वो कैनवास के अंदर में ऑलरेडी है। वो क्या करता है कि सारे बिंदुओं को केवल जोड़ता है जी, और उस कैनवास के अंदर से वो चित्र बाहर में आता है। और वही चीज़ मनुष्य के जीवन में भी है। उसी विषय में आपसे पूछना चाहूँगी सर मैं, जैसे कि आज के जीवन जो है थोड़ा सा कठिन भी है और बहुत मेटेरियलिस्टिक भी है, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, अपने खुद के जीवन को तो देख ही नहीं सकते हैं और जो अपने बच्चे हैं उसको भी देखने लगे। इसका हमारा मेन विषय है स्पेशल चाइल्ड, यानी कि खास कुछ बच्चों के ऊपर। तो मैं उसी विषय में आपसे पूछना चाहूँगी जे योगा पहले तो हम मनुष्यों के लिए कितना ज़रूरी है, वो प्लीज़ आप हमें बताइए। मनुष्य जीवन के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम योग को कहते हैं योग एक जीवन जीने की कला है जी। लेकिन आमतौर पर जब हम सोच रहे हैं कि योग माने कुछ योगासन करना है या कुछ प्राणायाम करना है, बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है जी, तो इसी को हम योग समझ के बैठे हैं। लेकिन योग एक समुद्र के भांति है और योगासन प्राणायाम मेडिटेशन उसके में उभरने वाली केवल लहरें मात्र है। सारे এটা কথা কৈছে योग এটা সমুদ্ৰ সাগৰৰ নিচিনা, গতিকে सारे खूब सुंदर कथा কৈছে और तेखेतर पर आमी आरो जानी থাকিম बारू। सर आपने अभी बताया कि योग जो है समुद्र है, समुद्र तो बहुत विशाल होता है, समुद्र बहुत विशाल होता है, तो योग भी उतना ही विशाल है और उतना ही गहरा है जी। तो सबसे पहले जीवन मधुर जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके अंदर में जीवन मधुरता के लिए या जीवन को अनुशासित या सिंपल बनाने के लिए पतंजलि योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने शुरू की 2 सीढ़ियाँ बताई है, यम और नियम। जो मैंने चित्रकार और शिल्पकार की बात बताई है, तो उसमें पतंजलि ने जो यम नियम बताया है, यम जो है जो चीज़ आपको जीवन से निकाल के रख देनी है वो चीज़ है, वो शिल्पकार का काम है। अच्छा। और नियम माने जो चीज़ आपके अंदर से आपको तैयार करनी है या निर्माण करनी है, वो है नियम माने। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यानी हिंसा मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी मत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य मीन्स वॉक इन द पाथ ऑफ ब्रह्म, नीतिमत्ता के रास्ते के ऊपर आप चलिए करके। और अपरिग्रह मीन चीज़ों का संग्रह मत कीजिए आप अपने पास में। तो ये जो चीज़ें बताई है, अगर इसको हम जीवन में लाएंगे तो जीवन मधुर होने के लिए शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार मतलब योग को अगर हम सुंदरता से करें, गहराई से करें तो उसको हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उसी प्रकार से शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मीन्स काया वाचा मनसा आपको शुद्ध रहना है।
उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। जी। संतोष मीन्स 24/7 आप किस प्रकार से संतोष रहेंगे, इसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, सतत आपको सजग रहना पड़ेगा संतोष रहने के लिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट आज के दिन के अंदर में। जो हर किसी को पूछेंगे तो जीवन में संतोष कहीं नज़र में नहीं आता है। सही बात है। तो संतोष का जीवन में अनुशासन करना या अनुसार करना एक अपने आप में साधना है। सर इसी बीच में मैं पूछूंगी, आज का जबकि विषय है स्पेशल चाइल्ड, खास बच्चे, ये खास बच्चे असल में किस तरह के मतलब होते हैं? ये तो नहीं कि दिव्यांग मतलब वही हो गया या मानसिक तौर पे कुछ कमी हो गई। खास बच्चे जिनको अंग्रेजी में स्पेशल चाइल्ड करते हैं, स्पेशल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि उनके अंदर में मानसिक और बौद्धिक स्तर के ऊपर में कहीं ना कहीं तो भी कमजोरी है, कमी है। मानसिक और बौद्धिक स्तर उनका विकसित नहीं हुआ है जी। तो उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर विकसित होने के लिए उनको सपोर्ट देना पड़ता है और वो सपोर्ट स्पेशल होना चाहिए और इसीलिए उनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो स्पेशल सपोर्ट क्या होना चाहिए? तो उसको किस प्रकार जो नॉर्मल गतिविधि रहती है बच्चों की, जो इन्फेंट बच्चा बोलेंगे या थोड़ा किशोर अवस्था का बोलेंगे या थोड़ा टीन एज का बच्चा बोलेंगे, तो बढ़ना जब शुरू हो जाता है तब उसको सपोर्ट देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए सपोर्ट देना पड़ता है। उसको जो सामान्य जो चीज़ है, पानी कैसे पीना है, भोजन कैसे करना है, 5 उंगलियों का उपयोग खाने में कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसको सिखानी पड़ती है। सर, जो आमतौर पर सामान्य लड़का अपने आप सीख जाता है, ये इसको सिखाना पड़ता है। उसी प्रकार बोलना भी खास तौर पर उसको बोलना सिखाना पड़ता है, इसलिए स्पीच थेरेपिस्ट का आपको सहायता लेनी पड़ती है। सर इसी बीच में पूछूंगी मैं, खास बच्चे के लिए योगा किस तरह से, या फिर किसी बच्चे को ये नहीं कि बचपन से ही कोई प्रॉब्लम हो, एकदम जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो योगा किस तरह से मदद करते हैं? छोटे बच्चों से जब ये स्पेशल चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, खास बच्चे जिसको हम कहते हैं, अच्छा पता कैसे लगता है कि एक बच्चा खास है? कितनी उम्र से? बचपन से ही मालूम होना चाहिए जी। अगर वो 3-4 महीना है या 6 महीने के आसपास ही अगर मालूम होने से हम अच्छी तरह से प्रयास कर सकते हैं उसको नॉर्मल लाइफ गतिविधि जो है उनका जी। जैसे वो आपको आपके आवाज़ को लाउड हो या आपका छोटा आवाज़ हो, इसको आप रिस्पॉन्स नहीं करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करते ऐसे बच्चे लोगों की। ऐसे बच्चों जो जनरली छोटे बच्चों का अंदर से एक नेचुरल स्माइल आता है या थोड़ा सा आवाज़ अपने मुंह से निकलता है, वो आवाज़ उनके अंदर से आता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कुछ आपको नज़र में आता है तो पहले आप माता पिताओं का दायित्व रहता है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर विल डिसाइडेड कि उसको किस प्रकार की मानसिक बीमारी है, किस प्रकार का स्पेशल चाहिए है, उसके हिसाब से वो बीमारी करना शुरू करता है। लेकिन बेसिकली वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो स्पेशल चाइल्ड पहचान करने का एक सबसे आसान ऐसा तरीका है। अच्छा सर, स्पेशल चाइल्ड खाली मानसिक तरीके से है या फिर शारीरिक? स्पेशल चाइल्ड बौद्धिक और मानसिक स्तर के ऊपर में, और बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ब्रेन सेंटर्स में कहीं तो भी उसकी कमी है जी, कहीं तो भी कमजोरी ब्रेन सेंटर्स में है, और दूसरे है ब्रेन से जो न्यूरॉन्स आपके संवेदना कैरी करता है, उस न्यूरॉन्स के अंदर में कहीं तो भी गड़बड़ी है, कहीं तो भी कमजोरी है, डिसऑर्डर्स है। इसलिए 2 प्रकार से वो बीमारी होती है। और जैसे आप शरीर की तरफ देखेंगे तो न्यूरॉन का काम क्या रहता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का काम क्या रहता है, जो भी आपके शरीर में संवेदना होती है, जो भी गतिविधि शारीरिक स्तर के ऊपर में है या मानसिक स्तर के ऊपर में है या भावनिक स्तर के ऊपर में है, सारी गतिविधियों के लिए न्यूरॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, ये न्यूरो क्या आप बता रहे हो, इसमें योगा कहाँ तक जरूरी है और योगा से कितनी मदद मिल सकती है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन न्यूरॉन्स को डेवलप करने के लिए या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए योगा का अभ्यास है। स्पेशल चाइल्ड के अंदर में बेसिकली 4 चीज़ों की आवश्यकता है जी। एक तो उनको मस्कुलर स्ट्रेचिंग हमको करना पड़ेगा, मसल जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो न्यूरॉन्स को भी स्ट्रेचिंग मिलता है जी। तो मसल स्ट्रेचिंग करना है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट है जी सर। दूसरा है जो स्पेशल चाइल्ड के अंदर में कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम रहती है या ऑलमोस्ट नील के बराबर रहती है, तो इसके लिए उनको हम बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस या बैलेंसिंग योग हमको सिखाना पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण उनके अंदर में चीज़ रहती है,
उनके न्यूरॉन्स को, इनके मसल्स को या उनके माइंड को रिलैक्स करने के रिलैक्सिव प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो सर आप हमें आज आपके डेमोन्स्ट्रेशन में इनका परिचय दूंगी, गोपेश रॉय जो आज योगा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे और सर के साथ आए हुए हैं। तो इनसे हमें पता लगेगा कि हमारे समाज में, आमार समाजत কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ শিশু আছে যিসকল শিশু মানসিক শাৰীৰিকভাৱে অকণমানি কম মানে কম থাকে, তেওঁলোকক কি হিচাপে আমি যোগাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াবলৈ পাৰিম। সৰুৰ পৰা যেতিয়া আমি যোগা কৰাম তেওঁলোক হয়তো যেতিয়া যুৱা অৱস্থা পাব তেতিয়ালৈ হয়তো তেওঁলোকে একো নহলেও 80% তেওঁলোকে হয়তো ঠিক হ'ব। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব। ছাৰে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে। सर तो हम क्या दिखाएंगे आज योगा? तो देखिए, शुरू में जो मैं बोल रहा था कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से 4-5 एक्सरसाइज आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा करके। गोपेश जी थोड़ा आप उठिए, खड़े हो जाइए। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो करना है, तो पहला जो प्रैक्टिस है अपना वो है एंकल जॉइंट स्ट्रेच। वेरी सिंपल प्रैक्टिस रहता है करके कि पाँव को एक साथ रखना है, हाथ बाजू में रहेंगे और एंकल जॉइंट स्ट्रेच। सांस लेते समय और सांस के साथ अगर आप करेंगे प्रैक्टिसेस को, जी सर, जो भी प्रैक्टिस है योग में तो सांस सबसे बड़ी बात है। सांस बहुत महत्वपूर्ण बात है करके, तो उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो सांस लेते समय हाथों को, रेडियम को ऊपर उठाना है, इनहेल एंड अप। सांस छोड़ते समय नीचे आना है, सांस लेते समय ऊपर जाना है, सांस छोड़ते समय नीचे आना। तो पूरा के पूरा शरीर आपका स्ट्रेचिंग हो जाता है। दूसरा जो भाग आता है साइड स्ट्रेचिंग होता है। इसी प्रकार से खड़ा रहना है, दाहिना हाथ सीधा ऊपर जाएगा, राइट हैंड ऊपर जाएगा और फिर सांस छोड़ते समय आपको लेफ्ट साइड में झुकना है। सांस लेते समय आपको सीधा होना है, सांस छोड़ते समय झुकना है, सांस छोड़ते समय सीधा होना है। फिर ये हाथ नीचे आएगा, फिर दूसरा हाथ से करना है, यही प्रैक्टिस। हाथ सीधा ऊपर, बायां हाथ, सांस छोड़ते समय आपको झुकना है, सांस लेते समय आपको सीधा होना है। सर इस विषय में आपसे मैं एक पूछूंगी, जैसे कि सर प्लीज, जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है जिनको जैसे आप अभी बता रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, उन छोटे क्योंकि आपने अभी बताया कि जब हम छोटे बच्चे को ऐसे मालूम पड़ेगा कि वो थोड़ा सा शारीरिक मानसिक तौर पे कमजोर है, तो उसको उस बच्चे को किस तरह से किया जाएगा? इसमें ऐसा है, योगा का अभ्यास जो है, जो भी बच्चों को आप सिखाइए, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, जब तक वो बच्चा खुद नहीं समझता है आप उनको नहीं सिखा सकते। अच्छा। तो ऐसे समय में जी सर, उसको केवल आपको ऑब्जर्व करने के लिए देना है, आप उसके सामने में करना है और वो करने के बाद वो जो भी करेगा आपको देखते हुए उसको करने देना है। उसको सिखाने के आप इसमें नहीं जाना है, जी सर, सिखाने के लिए नहीं जाना है, आप करना है उनके सामने में और आपको देख के वो जो करेगा उसको करने देना है। और कहीं कहीं संभव होने से जहाँ में थोड़ा बहुत, तो पैसिव एक्सरसाइज के द्वारा आप उसको कर सकते हैं। आप स्वयं उसके लिए कर लीजिए। जैसे अभी उन्होंने जो किया, गोपेश जी ने जो किया, वो है एक्टिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज मैंने अभी गोपेश हाथ नहीं उठा पा रहा है तो मैं उसको सपोर्ट देके हाथ उठा रहा हूँ, इस प्रकार से हाथ ऊपर, जैसे कोई खास बच्चे है उसको मतलब इस तरह से, मतलब वो कहते हैं पैसिव एक्सरसाइजेस। तो ऐसे बच्चों के लिए जो खुद नहीं समझ सकते उसको आप पैसिव एक्सरसाइज के द्वारा में करवा सकते हैं। स्ट्रेचिंग का अभ्यास हो सकता है, बैलेंसिंग का अभ्यास होता है, उसके हिसाब से आप उसको सिखा सकते हैं। सर ছাৰে এটা কথা কৈছে এইমাত্ৰ দেখুৱালে, যিসকল মানসিকভাৱে আৰু শাৰীৰিকভাৱে অকণমান হ'লেও কমজোৰ বা তেওঁলোক যিহেতু অকণমানি দুৰ্বল থাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ আসন আছে, ছাৰে গোপেশ তেখেতৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছে। আৰু দ্বিতীয় কথা, ছাৰে এটা কথা কৈছে, যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি ঘৰৰে হওক, পিতৃ মাতৃয়ে হওক বা ঘৰৰ ডাঙৰ কোনোবাই হওক, যদি ঘৰৰ সৰুটোৰ বা ডাঙৰটোৰ কিবা হৈ আছে, তেতিয়া সন্মুখত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰেক্টিকেল কৰি নিজে যেতিয়া দেখুৱাব, তেতিয়া সেই বস্তুখিনিক তেওঁ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে তাৰ বাবে অলপমান হ'লেও কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু য়োগা এনেকুৱা এটা থেৰাপি, যিটো থেৰাপিৰ দ্বাৰা আজিৰ বিশ্বত বহুত বেমাৰ ৰোগ ভাল হৈছে। কাৰণ এই ৰোগবোৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ডক্টৰেও ৰেকমেণ্ড কৰে যে আপুনি য়োগা কৰিব। মই নিজেই এটা সময়ত স্পণ্ডলাইটিছত ভুগি আছিলোঁ 2 বছৰ, কিন্তু য়োগা কৰাৰ ফলত মই 1.5 মাহৰ ভিতৰত মই সুস্থ হৈ আজি মই নিজে এজন য়োগা শিক্ষক
গতিকে জীৱন খলাবলগীয়া হ'লে জীৱনটো সঁচাই মধুৰ কৰিবলগীয়া হ'লে আমি নিজক অকণমানি কিছু এনেকুৱা কামৰ কাৰণে আমি সময় দিব লাগিব যিবোৰ কামে আমাক ভৱিষ্যত দিয়ে सर मेरा दूसरा सवाल होगा जे माँ बाप को कहाँ तक ये ज़रूरी होता है कि माता पिता ऐसे बच्चों को कितना समय दे और किस तरह से समय दे स्पेशल चाइल्ड के लिए माता पिताओं का समय उसमें दो चीज़ें एक तो ऐसे बच्चों के लिए 24/7 somebody शुड बी देयर इधर पिता हो या माता हो अगर दोनों सर्विस में है तो उन्होंने तीसरे किसी नर्स टाइप का आदमी का उसके लिए साथ में रहना चाहिए लेकिन माता और पिताओं का क्वालिटी टाइम बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है ऐसे बच्चों के लिए सही बात है ताकि माँ उसको जनरली मैंने देखा ऐसे चीज़ों में कि माताओं के अंदर में वो सहन शक्ति थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द फादर क्योंकि पिताजी के अंदर में बच्चों इस प्रकार के बच्चों को हैंडल करने के लिए थोड़ी कम क्षमता रहती है नहीं रहती ऐसे नहीं लेकिन कम रहती है कंपेयर टू द मदर के हिसाब से तो मदर ने उसके लिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस अपने जीवन में करने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा समय माँ अपने बच्चों को दे सकती है ऐसे बच्चों को उतना उसके लिए भलाई का रहेगा तो उसके लिए छोटे छोटे घर के काम माँ ने बच्चों को बताते रहना पड़ेगा कि चलो तुम पानी लेके आओ चलो मुझे थोड़ा मदद करो मेरे साथ मार्केट में चलो इस प्रकार का काम उस बच्चों को उसने सिखाना पड़ेगा ছাৰে এটা সুন্দৰ কথা কৈছে যে যিসকল শিশু ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া গম পায় যে অকণমান হ'লেও তেওঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে তেওঁ অকণমান দুৰ্বল তেনেকুৱা শিশুক এটা কাষৰীয়া কৰি নাৰাখি সেই শিশুসকলক সমানে সমানে অন্য শিশুৰ দৰে তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিব লাগে ছাৰে সঁচাই সুন্দৰ কথা কৈছে কাৰণ তেওঁলোকক যদি ঘৰৰ সৰু সুৰা কামত যদি লগোৱা যায় তে ছাৰে কোৱা নিচিনা পানী এগিলাছ আনিব দিছে মোৰ কাৰণে চাহ কাপ লৈ আহা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমানে হয়তো এনেকুৱা আছে যে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব ছাৰে এষা কথা সুন্দৰ কৈছে যে सर आपने बताया अभी सही में क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ऐसे बच्चों को इन्फीरियरिटी कभी नहीं लगनी चाहिए कि मुझ में कोई कमी है मुझ में कुछ कमी है करके उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के बच्चों का जीवन जो है अंतर्मन जो है बहुत छोटा रहता है अच्छा उनका जीवन की संकल्पना बहुत छोटी रहती है हमारे जीवन की संकल्पना बहुत बड़ी है कंपेयर टू स्पेशल चाइल्ड उनके अंदर में उनका जीवन में उनके पिताजी उनके माताजी उनके घर की 4 दीवारें और उनके अंदर का अगर टेलीविजन देखता है या मोबाइल देखता है या कंप्यूटर देखता है तो वो उनका जीवन हो गया करके और कोई थर्ड आदमी उसके जीवन में अगर आया था उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा अच्छा तो इसलिए माता पिता का दायित्व रहता है कि होता है कभी कभार जैसे हीनता होगी मन में होता है इसलिए अगर उनके अंदर में हीनता आई है उनके अंदर में कोई न्यूनगंड प्राप्त हुआ है या कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया तो दे विल गो इन द शेल में चले जाएंगे मतलब ऐसे बच्चे और ऐसे वो डिप्रेशन में जाएंगे शेल में जाने के बाद उनको बाहर निकलना बड़ा कठिन काम होता है फिर मैं इस विषय में आपसे बात करूंगी डिप्रेशन में जाए हुए जो छोटे बच्चे खास करके जो खास बच्चे होते हैं लेकिन अभी आप हमें उन बच्चों के लिए कोई और दूसरा कोई योगा ऐसे हो जो कर सकते हैं कोई जैसे 4-5 साल का बच्चा हो इनको करने से अच्छा रहेगा खास करके ऐसे बच्चों की रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है करेक्ट तो उन लोगों के पैरों में भी कभी प्रॉब्लम रहती है जैसे पैर को कभी उठा के चलते हैं तो उन बच्चों के लिए क्या दोगे आप तो बेसिकली जैसे बता स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के अंदर में ही और 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें है करके एक है कंसंट्रेशन के साथ में करना है वो है उत्तान हस्त उत्तान आसन गोपाल जी खड़े रहिए हस्त उत्तान आसन में आप पाँव एक साथ रखिए इंटरलॉक द फिंगर हाथ को फिंगर कीजिए सांस लेते समय हाथ को ऊपर खींचना है एंड देन एडियों को भी ऊपर हस्त उत्तानासन हस्त उत्तानासन उत्तानासन हस्त उत्तानासन उत्तानासन और इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए उसको जितना भी है फिर वो नीचे आएगा करके तो इसको आप स्ट्रेचिंग के रूप में भी कर सकते हैं रिपीटेशन या उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं सर ये खाली स्पेशल चाइल्ड के लिए सामान्य लोग भी कर सकते हैं सामान्य लोग भी कर ये सारे के सारे प्रैक्टिस सामान्य लोग भी कर सकते हैं लेकिन स्पेशल चाइल्ड के लिए ये इतना आवश्यक है क्योंकि ये बहुत सिंपल है इसमें कठिन कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको पैसिव सपोर्ट उनको देना पड़ेगा बाहर से करने के लिए अदरवाइज वेरी सिंपल बहुत जरूरी है ये अभी दूसरा के तिर्यक ताड़ासन एक होता है दोनों पाँव में अंतर रखना है हाथों को उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए सांस ऊपर कीजिए
सांस छोड़ते समय आप दाहिनी तरफ झुकिए, दाहिनी तरफ झुकना है। अन्य सांस लेते समय फिर सीधा हो जाइए और सांस छोड़ते समय लेफ्ट साइड में आप झुकिएगा। सांस लेते समय सीधा होना है। देखा जाए तो बहुत सरल है सर। और हाथ नीचे कर देना है। बहुत सिंपल प्रैक्टिस रहता है करके। बहुत सरल भी है, लेकिन खाली करने पर मतलब ये है कि अगर घर वाले किस तरह से अगर उसका करवाते बैलेंस नहीं हैं। रखता है तो आपको बाहर से सपोर्ट देना पड़ेगा जी उसके सर, बैलेंस जी, के हाँ, लिए। हाँ। क्योंकि रीढ़ की हड्डी अक्सर ऐसे लेकिन बच्चों का रीढ़ जितना की हो हड्डी में सकेगा प्रॉब्लम उतना उसको विदाउट सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन करना है। जी सर, जी सर। जहाँ आवश्यक है उतना। और एक रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे अच्छा है वो है टाइगर ब्रीथिंग, व्याघ्र श्वसन। किस प्रकार से करते हैं एक बार देख लीजिए। वो बैठ कर करते हैं व्याघ्र श्वसन के लिए। इस पोजीशन में आपको बैठना है, दोनों घुटने में अंतर रहता है, हाथ सामने रहेंगे। अभी वो बच्चा जैसे बैठेगा वैसे ही, लेकिन हमारे लिए ये तीनों एक लाइन में रहता है, पाँव, घुटना और हाथ, और उसी प्रकार लेफ्ट साइड में उसी प्रकार से। लेकिन वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड जैसा करेगा वैसा उसको रहने देना है, बहुत ज़्यादा करेक्शन के पीछे नहीं जाना है। फिर सांस लेते समय आपको गर्दन को ऊपर उठाना है और रीढ़ की हड्डी को नीचे प्रेस करना है। सांस छोड़ते समय गर्दन नीचे जाएगी, रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाना है। एंड दिस इज एक बैक पेन या बैक स्पाइन कॉलम और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है करके। कैट एंड डॉग पोस्चर भी बोला जाता है। Pardon? कैट एंड डॉग पोस्चर भी बोला जाता है इसको। या करेक्ट। जी सर। मतलब जो खास बच्चे हैं उनके लिए ये इसलिए जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने रीढ़ की हड्डी को मजबूत रीढ़ की हड्डी के साथ साथ हाथ भी मजबूत, इसको साथ बैक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा करके, नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, गर्दन की हड्डी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जी सर। शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करेगा, हाथों को स्ट्रॉन्ग करेगा, हिप जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है तो घुटने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है। जी सर, वज्रासन कहाँ तक जरूरी है? ऐसे बच्चे वज्रासन कर सकते हैं या फिर कराना पड़ता है? एक अच्छा सवाल किया। जैसे वज्रासन कैसा है? वज्रासन के लिए वज्रासन में इस प्रकार से बैठे। इसमें जो स्पेशल चाइल्ड के जो बच्चे रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर में उनका नियंत्रण नहीं रहता है। नहीं रहता है जी। कि बॉडी हमेशा उनकी शेकिंग में रहती है, आगे पीछे चलती रहेगी, राइट लेफ्ट से में चलती रहेगी, तो ट्रेमरिंग होता रहेगा करके। तो उनको कहीं ना कहीं एक जगह में बांध के रखना पड़ेगा। बांध के रखना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हम कहते हैं हुक पोजीशन। हुक पोजीशन कैसे एक बार दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले वज्रासन। जी सर। वज्रासन में आप बैठने के साथ उसके पाँव बंद हो जाएगी, मूवमेंट करना। फिर हाथों को बंद कर। जनरल स्कूल के डेज में आपके जनरली आपने भी अपने बचपन में स्कूल में टीचर ने आपको पनिशमेंट किया कि हाथ बांधिए और मुंह के ऊपर में उंगली रखिए। वो क्या है? आपको हुक पोजीशन में डाल देते हैं। अच्छा। कि आप हिलना नहीं है करते। जी सर जी। किस प्रकार से बता देते? हाथ के और मुड़ जाता है, बस ऐसे ही खड़े रहिए। इसका मतलब शिक्षक लोग आपको एक जगह में केंद्रित करते हैं। वही चीज हमको उनके लिए करना है कि वज्रासन में बैठे, हाथ की घड़ी में हाथ को एक दूसरे क्रॉस कीजिए, हाथ क्रॉस कीजिए। नहीं वैसे हाथ कैसा करो, जनरल बस क्रॉस करके बैठ जाइए। ये हुक पोस्चर हो गया। उसी प्रकार दूसरा है कि स्टैंडिंग पोस्चर में आइए, खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद हुक पोजीशन में दाहिना पाँव लेफ्ट साइड में जाएगा और फिर इस हाथ को एक में वैसे रखो। पहले इस हाथ को इस प्रकार से रख के उसको अंदर से रिवर्स लीजिए करके, बस वो हुक हो गया। सर हम अनुष्ठान को आगे भी हम जारी रखेंगे सर। तो अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। मैं ये हो गया आपका कुछ खास आसन हो गया। अभी आगे तक हम आगे भी इस अनुष्ठान को जारी रखेंगे। तो अभी माता पिता कहाँ तक कितना जिम्मेदार होते हैं ऐसे बच्चों के लिए खास करके? जिम्मेदारी का मतलब जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि ध्यान नहीं देना या फिर उस बच्चे के मन में हीनता आना, ये सब के लिए माता पिता को कहाँ तक कितना जरूरी है? वो लोग क्या देखभाल कैसे करेंगे? आपने बताया कि जैसे उसको कुछ काम देना, ये देना, ठीक है, माँ ने दे दिया, लेकिन पिता को कितना मतलब जरूरी होता है? क्योंकि पिता से अक्सर बच्चे थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं। जरूरी तो दोनों के लिए है जी, क्योंकि माताजी का बच्चों के लिए सहवास और पिताजी का सहवास दोनों अलग अलग डायमेंशंस है जी। माताजी का सहवास बच्चों के लिए उसका हृदय के साथ में है और पिताजी का सहवास दिमाग के साथ में है जी।
और मनुष्य का अगर सर्वांगीण वैसा विकास होना है तो हृदय और मस्तिष्क दोनों साथ में चलने चाहिए। तो ऐसे बच्चों को सख्ती कभी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? सख्ती करना है नहीं करना है, ये बच्चों की साइकोलॉजी समझ के आपको करना पड़ेगा। जी। कुछ बच्चे जानबूझ के करते हैं, गलतियां करते हैं। गलतियां, क्योंकि उनको एक आदत लग जाती है जीवन में आराम से रहने की। जी। वो कुछ कष्ट करना नहीं चाहते हैं। ये माँ को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर इस प्रकार से बच्चे बिहेव करते हैं तो माँ ने थोड़ा फोर्स करने की आवश्यकता है। ছাৰৰ লগত মই আগলৈও কথা পাতি থাকিম। মই ছাৰে কিছুমান কথা বৰ সুন্দৰ কৈছে যে যিসকল শিশুক আমি সৰুৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত গম পোৱা যায় বহুতে কি কৰে সমাজৰ পৰা দূৰত ৰাখে, ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখে। তেনেকুৱা কৰাতকৈ সেই তেনেকুৱা শিশুটোক যিহেতু সেই শিশুজনো পৃথিৱীত আহিছে, জন্ম লৈছে, সিও সকলোৰে আদৰ মৰমৰ যোগ্য নিজক ভাবে আৰু সকলোৱে কৰিবও লাগে আদৰ মৰম। আৰু কেতিয়াও সেই শিশুটোক যে ইয়াৰ অকণমান কিবা আছে কম আছে, ইয়াক মই ক'তো লৈ নাযাওঁ বা সমাজৰ মাজত নিনো বা ঘৰত অন্য শিশুতকৈ অকণমান হীন মন দি দেখে, সেইটো নকৰে কেতিয়াও। আৰু আমি আগলৈও ছাৰৰ লগত কথা পাতিয়ে থাকিম। ছাৰে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, কিছুমান আসন দিছে, বিশেষ আসন যিবোৰ সৰুৰ পৰা কৰি থাকিলে হয়তো সেই শিশুটো এটা সময়ত সম্পূৰ্ণ নহ'লেও 80% ঠিক হোৱাৰ আশা সকলোৱে ৰাখিব। আৰু আশা আছে, যোগাই জীৱন সদায় সলায়, যোগাই জীৱনটোক পৰিৱৰ্তন কৰায়। আমি আগলৈ এই অনুষ্ঠানটোক আগবঢ়াই লৈ ছাৰৰ লগত কথা পাতিম আৰু ছাৰে আমাক বহুত কথা ক'ব। আজিলৈ আমি অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।